ओके सो हेलो एवरीवन। मैं उसी आशीष केडिया एंड स्टूडेंट्स अपने आ चुके हैं सेकेंड चैप्टर इक्वेशंस के सेकेंड क्लास में। फर्स्ट क्लास में क्या पढ़े थे सर हम लोग? वी हैड स्टडीड अबाउट लीनियर इक्वेशंस एंड लीनियर इक्वेशंस से रिलेटेड एक्सरसाइजेस सॉल्व करे थे अपने राइट फ्रॉम द आईसीआई मटेरियल। आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, द नेम इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगेन पहले कॉन्सेप्ट समझ लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चे बुक पर आते हैं और यहां पर ध्यान देंगे। हेडिंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है सर? स्टूडेंट कोई भी इक्वेशन जिसका फॉर्म हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर से बोलूं क्या? कोई भी इक्वेशन जिसका फॉर्म हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते समय कुछ रूल्स का ध्यान अपने को रखना पड़ता है। यानी कि यहां पर जो वेरिएबल है एक्स, यहां पर जो वेरिएबल है एक्स, वो डिग्री पोजेस करेगा टू। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर टू होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर टू होना पड़ेगा, तभी जाके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है ना? यहां पर x एक वेरिएबल है और a b एंड c कांस्टेंट्स है। कांस्टेंट्स का मतलब नंबर्स। जैसे x का मल्टीपल वैल्यूज हो सकता है, x का मल्टीपल वैल्यूज हो सकता है, पर a b c कांस्टेंट्स है मतलब नंबर्स है। टू का वैल्यू हमेशा टू ही रहेगा, टू का वैल्यू थ्री नहीं हो सकता। बट x एक वेरिएबल है, मतलब x कैन कम एज टू। x का वैल्यू थ्री आ सकता है, x का वैल्यू फाइव आ सकता है, जो भी मैं कह रहा हूं कुछ भी आ सकता है। बोलने का मतलब है आप लोगों को कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां डिग्री टू है। ये चेक कर लो, डिग्री टू है, वेरिएबल एक्स है, और जो यहां पर कॉन्स्टेंट्स है वो है ए बी एन सी। कॉन्स्टेंट्स है ए बी एन सी। सर बात समझ में आ रही है? कॉन्स्टेंट्स क्या है सर? ए बी और सी है कॉन्स्टेंट्स। बात समझ में आ गया। अब एक बात और आपको बता दूं, एक्स स्क्वायर के सामने ए है, ए बी और सी कॉन्स्टेंट्स है, बट मैं आपको बता दूं बी और सी कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, पर ए जीरो नहीं हो सकता। सर अभी तो आपने कहा ए बी और सी नंबर्स है। हाँ, ए बी और सी नंबर्स है। ये नंबर्स पॉजिटिव हो सकते हैं, ये नंबर्स नेगेटिव हो सकते हैं, ये नंबर्स फ्रैक्शनल हो सकते हैं, ये नंबर्स डेसिमल हो सकते हैं। मतलब ए बी और सी की जो वैल्यूज है ना, यहाँ पर कुछ भी, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी नंबर हो सकती है, खाली ए जीरो नहीं हो सकता। सवाल है सर ए जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बच्चे अगर आप ध्यान दोगे, अगर ए को आपने कर दिया जीरो, तो होगा क्या? जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मान लो कि ए अगर जीरो है तो ए कोई भी नंबर हो सकता है, मैंने आपको कहा कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या हो गया? जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो हो गया। तो आपके पास क्या आया बताइए? बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। ये तो लीनियर इक्वेशन नहीं बन गया। अगर ए जीरो लगा दिया तो ये लीनियर इक्वेशन बन गया। सर आपको कैसे पता लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि यहां पर एक्स का पावर अब क्या बन गया? वन। इस कारणवश बी और सी जीरो हो सकता है क्या? हाँ सर हो सकता है, बी और सी में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि रेस्ट्रिक्शन जो है वो केवल किसके ऊपर है? ए के ऊपर है। रेस्ट्रिक्शन केवल किसके ऊपर है क्लास? रेस्ट्रिक्शन केवल ए के ऊपर है। चलो डन है, डन है सर, अंडरस्टूड है आप जो बोलना चाह रहे हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेकंड डिग्री का बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यहां जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर टू होता है। स्टूडेंट्स, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिनका एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखिए। टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल का पावर है वो टू है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो, वेरिएबल का पावर टू है, हाईएस्ट पावर टू है। यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर टू है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है? बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, कोई गलती नहीं है सर, कोई गलती नहीं है सर, नो मिस्टेक व्हाटसोएवर। सर बात समझ में आ गया, ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब रुकिए एक बात समझिए स्टूडेंट्स, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है? टू एक्स स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 आपके सामने दिया हुआ है, ये x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0 आपके सामने दिया हुआ है। तो कोई तो वैल्यू होगा x का कोई तो वैल्यू होगा जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है। सुन लीजिए, x की कोई तो वैल्यू होगी फॉर विच लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आर राइट हैंड साइड, हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल, x का कोई तो वैल्यू होगा ही ऐसा। बच्चे उस x की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस x की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नाम कई है, ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा नाम पसंद आया, जीरोस, रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज योर चॉइस। बराबर बात है क्या? बस मैंने आपको क्या बोला, x की इन वैल्यूज को रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है, जिनके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो। अब एक एक्सपेरिमेंट मैं करता हूं, मानो मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 है, तो मैंने कहा भाई लेट x इक्वल्स टू 1। एक बार ऐसे ही बता रहा हूं आपको। अब आप इधर लेफ्ट हैंड साइड कंप्यूट करिए, लेफ्ट हैंड साइड चेक करिए। लेफ्ट हैंड साइड में 1 स्क्वायर माइनस 1 किया, क्या आया? 0। और राइट हैंड साइड में भी क्या है बताइए? 0। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा है, इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो क्या आ गया सर? x का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 1। x का वैल्यू जो आ गया वो क्या आ गया? 1 आ गया। मैं आपको एक सीक्रेट बताते चलूं क्लास, एक सीक्रेट बताते चलूं, ये मैथ्स में हमेशा याद रखिएगा, जो भी एक इक्वेशन में डिग्री होगी, डिग्री मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? 2। जो भी डिग्री होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या किसी भी इक्वेशन की, उतना ही नंबर ऑफ रूट्स पॉसिबल होगा, यानी उतना ही x का वैल्यूज पॉसिबल होगा, जिसके लिए वो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर होगा, उतना ही वैल्यूज पॉसिबल होगा। सो इसका मतलब इस इक्वेशन में मैंने आपको क्या बताया? डिग्री 2 है। तो डिग्री 2 है मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x। यहां पर देख लेना, यही मैंने अभी लिखा है किताब में, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज हाउ मेनी रूट्स? 2 रूट्स। यही तो मैंने पढ़ाया अभी आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 2। अच्छा, आने वाले दिनों में हम लोग क्यूबिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है? x का पावर 3 होता है, तो x के कितने वैल्यूज पॉसिबल होंगे? 3 वैल्यूज पॉसिबल होंगे। क्वाड्रेटिक है तो कितने पॉसिबल है? 2। क्यूबिक होगा तो कितना पॉसिबल होगा? 3। यही पढ़ाना चाह रहा था आपको, यही पढ़ाना चाह रहा था आप लोग को। सर बात तो बराबर है यार, ठीक। चलिए, अब सवाल कुछ और ही है, अब सवाल क्लास कुछ और ही है कि सर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा बात है, तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालते कैसे हैं, वैल्यूज ऑफ एक्स निकालते कैसे हैं? यही क्वेश्चन आएगा। चलिए आइए आपको बताऊं, मल्टीपल मेथड्स हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, बट 2 जो फेमस मेथड्स है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला मेथड है श्रीधाराचार्यास फॉर्मूला। श्रीधाराचार्यास फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या है तरीका? श्रीधाराचार्यास फॉर्मूला। तो अपने लिख सकते हैं, ये जो है फॉर्मूला, दिस इज श्रीधाराचार्यास फॉर्मूला, जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। एक और तरीका है जिसको मिडिल टर्म बोलते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स भी है, पर मैं अभी आपको 2 पे ही बताऊंगा। एक है श्रीधाराचार्यास फॉर्मूला, पहले ये समझ लो, फिर आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी बताएंगे। तो ये मैंने आपको क्या सिखाया कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलता कैसे है। मैंने आपको क्या बोला, हम लोग कितना मेथड सीखने वाले हैं टू फाइंड आउट रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 2 मेथड सीखने वाले हैं क्लास। सर वो 2 मेथड्स क्या है रूट्स निकालने का? सबसे पहला है श्रीधाराचार्यास फॉर्मूला, श्रीधाराचार्यास फॉर्मूला, और बच्चे जो दूसरा तरीका है, पहले लिख लो पहला तरीका, श्रीधाराचार्यास फॉर्मूला, श्रीधाराचार्यास फॉर्मूला, ठीक है। एक तरीका है श्रीधाराचार्यास फॉर्मूला रूट्स निकालने का,
और दूसरा तरीका है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन एक तरीका है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। बात समझ में आता है बच्चे? यस सर, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन लिख लेना, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। सर बात तो क्लियर है आपका? सर बात तो क्लियर है आपका? तो एक है सिद्धाराचार्य फॉर्मूला और एक है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। अब हाउ डू वी गो अबाउट इट सर? अब हम लोग सॉल्व कैसे करें, इधर ध्यान दीजिएगा। कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं मैं, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं मैं, एंड फिर आई विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। इधर ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं मैं, मानो बच्चे मैंने लिखा हाँ जी, आई हैव रिटन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा और मैंने कहा सॉल्व। सॉल्व का मतलब फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। ये चीज का आदत डाल लीजिए, अगर कभी बोल रहा है सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब फाइंड द वैल्यूज ऑफ x बोल रहा है। अब हाउ डू वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ x? ध्यान देंगे आप, ध्यान देंगे आप बच्चे। सिद्धाराचार्य फॉर्मूला टेल्स अस x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, होल डिवाइडेड बाई 2a। सर ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा सर, एग्जाम में भूल जाएंगे वो, चलो मैं वो याद करा दूंगा, बट ये याद रखना जरूरी है। अगर x का वैल्यू ढूंढना है आप लोगों को तो याद मैं करा दूंगा, ये मेरा हेडेक है, आई कैन इजीली डू दैट। तो सर बताइए आप कैसे निकालोगे, बताइए क्या तरीका है? स्टूडेंट्स यहां ध्यान देना, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a है। अब बच्चे द तरीका इज, पे अटेंशन, द तरीका इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। फॉर्मूला याद रखना है इसलिए बता रहा हूं। क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग? x। क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग? x। अगर हम लोग x ढूंढ रहे हैं, x का शुरुआत नेगेटिविटी से ही होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर कोई भी x है इसका मतलब नेगेटिविटी है, तभी x है, यस और नो? तो x का शुरुआत नेगेटिविटी से होगा, ठीक है कि नहीं है? अब b, b इसको ऐसे बोलेंगे ना, x के साथ नेगेटिविटी भी है, x के साथ नेगेटिविटी भी है, और उसके बाद कंफ्यूजन, क्योंकि कंफ्यूजन भी है तो प्लस माइनस, कंफ्यूजन भी है, नेगेटिविटी भी और कंफ्यूजन भी है, नेगेटिविटी बी माइनस बी, कंफ्यूजन के लिए प्लस माइनस, ठीक है। मामला फंस सा गया है, मामला फंस सा गया है, एक्स के साथ नेगेटिविटी भी है कंफ्यूजन भी है, इसीलिए मामला फंस सा गया है। फंसता किसमें है? रूट के अंदर फंसता है। अब यही चीज जो नेगेटिव था ये स्क्वायर हो जाएगा, आ जाएगा, और नेगेटिविटी जहां भी दिखेगा कितने लोग आएंगे? 4 लोग। क्या कहेंगे? तो 4 लोग आएंगे। और जब भी नेगेटिविटी और माहौल गर्म है, माहौल ठंडा किससे होता है? एसी से होता है, डिवाइडेड बाई 2a, खाली तुम याद रख लो। सर तरीका बड़ा ही वाहियात है, कोई बात नहीं है, याद रह रहा है क्या, मेरे को उससे मतलब है, मेरे को तुमको तरीका कैसा लगा मेरे को उस पर रिव्यू नहीं चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक बारी और लेट्स से ट्राई इट आउट, है ना, लेट्स प्रैक्टिस इट वन मोर टाइम। एक्स का शुरुआत नेगेटिविटी से होता है, नेगेटिविटी भी है, कंफ्यूजन भी है, मामला फंसा गया है, इसका स्क्वायर हो गया है, नेगेटिविटी देख के 4 लोग आएंगे, मामला ठंडा करने के लिए एसी चाहिए, बस हो गया। और नीचे में 2a, बस ये 2a डिवाइड करना याद रखना है। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने फॉर्मूला 3 बार लिख दिया है जस्ट की चीजें याद हो लोगों को, है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा एवरीवन, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा एवरीवन। अगर मैं सोल्यूशन का बात करूं, एक्स स्क्वायर के सामने जो है उसको a बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के सामने जो है उसको a बोलते हैं, तो a का वैल्यू क्या है? 1 है, a का वैल्यू क्या है? 1 है।
x के साथ जो है उसको क्या बोलते हैं, b, b का वैल्यू क्या है 6 है, और जो अलग बैठ गया वो कौन है, c, c इक्वल्स टू 9, c इक्वल्स टू 9। फिर से एक्स स्क्वायर के साथ है वो a, जो x के साथ है वो b, और जो अलग है वो c। c मतलब समझ में आ रहा है ना, जिसका कोई x नहीं है वही है c। यहां पर जो है 9 वो है c। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब अगर हम लोग बात करें इसका x इक्वल्स टू माइनस बी, यानी -6 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू 6 है, 6 स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। कितना है 2a, तो a तो बच्चा 1 है, तो 2 इंटू 1 होगा। सर हमें बात समझ में आ रही है क्या, अगर हाँ तो आप लोग देखिए एक चीज, क्लास एक चीज देखेंगे आप लोग यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू एवरीवन क्या आया -6 प्लस माइनस, अब इधर ध्यान देना ये जीरो हो जाएगा, पक्का है जीरो हो जाएगा, 36 माइनस 36 दिख रहा है, हर बार जीरो हो जाएगा क्या, ना ना ना, मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि हर बार जीरो हो जाएगा, मैंने कहा इस प्रश्न में जीरो हो जाएगा बाई 2। सो स्टूडेंट्स x इक्वल्स टू -3 कॉमा -3। सर ऐसा क्यों, चलो आपको समझा देता हूं क्यों। लॉजिकली बात सही है आपका कि ऐसा क्यों, हमेशा बोला हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो वैल्यूज आएगा। अब वो दो वैल्यूज कैसे आया ये देखो, एक बार बच्चे x इक्वल्स टू -6 प्लस 0/2 करने पर आया, एक बार -6 प्लस 0 करने पर आया। अंडरस्टूड है क्या, यस सर बातचीत सही है। अच्छा, एक बारी x इक्वल्स टू -6 माइनस 0/2 करके आया, अब इन बोथ केसेस वी हैपन टू गेट -3, वो अलग बात है। मैंने ये तो कभी नहीं बोला आपको कि जो रूट्स है वो सेम वैल्यू नहीं आ सकता, कभी ऐसा बताया क्या कि रूट जो है वो सेम वैल्यू नहीं हो सकता, मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला। रूट्स कैन बी इक्वल, जैसे -3 दो रूट्स है, दे कैन बी इक्वल, क्या दिक्कत है आपको। सर बात सही है, सो -3 आ गया, इट्स डन क्लास, इट्स डन क्लास, -3 और -3 आ गया, इट्स डन एवरीवन। यहां भी x इक्वल्स टू -3, तो दो आंसर्स निकल कर आ गया। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, चलिए ट्राई करते हैं, एक बार हाथ सेट हो जाए ना उसके बाद जो है अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। स्टूडेंट्स x स्क्वायर -5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। अभी तक मैंने मिडिल टर्म आपको बोला नहीं है, याद है मैंने मिडिल टर्म बोला नहीं है आपको, मैंने आपको सिद्धाराचार्य सिखाया है, तो मैं सिद्धाराचार्य का ही बात करूंगा। इधर समझना क्या है, मिडिल टर्म आना चाहिए आपको, बट देन पहले सिद्धाराचार्य समझ लीजिए बच्चे। अब इसमें एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है, a इक्वल्स टू 1 हो गया, a इक्वल्स टू 1 हो गया, b इक्वल्स टू -5 हो गया, और c इक्वल टू +6 हो गया, c इज इक्वल्स टू +6 हो गया। ये बातचीत तो डन है। अब क्या हो रहा है क्लास, अब क्या हो रहा है क्लास, x इक्वल्स टू -b, यानी कि -5 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर यानी कि -5 स्क्वायर -4ac यानी 1 इंटू 6 होल डिवाइडेड बाई 2a, यानी कि 2 इंटू 1, 2a मतलब 2 इंटू 1 होता है, राइट सर। x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस रूट ओवर 25 माइनस 24 बाई 2, 25 माइनस 24 होल डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सो इफ यू फाइंड इट आउट क्लास, रूट ओवर 25 माइनस 24 है, 1 आता है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1 बाई 2 हो गया, बराबर बात है, इजी पीजी। अपने को एक चीज याद रखना है कि अपने सिली मिस्टेक नहीं करें ऐसे क्वेश्चंस में। अभी x इक्वल्स टू 5 प्लस 1 बाई 2, उम्मीद है लोग नोट कर रहे हैं, x इक्वल्स टू 5
-1/2, 4/2 यानी कि 2। ये हमारा प्रेजेंटेशन हो गया। एंड दीज आर अवर टू रूट्स ऑफ एक्स या जीरोस ऑफ एक्स। जीरोस भी बोला जाता है, रूट्स भी बोला जाता है, सॉल्यूशंस भी बोला जाता है। देयर आर मल्टीपल नेम्स टू इट, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बराबर बात है सर। ऑल गुड सर, ऑल गुड सर। चलो फिर, क्लास हैविंग अंडरस्टूड दिस मच, हैविंग सेड दिस मच, आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं यहां से। लेट्स सी क्लास। स्टूडेंट्स, एक बार अब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी समझेंगे कि मिडिल टर्म कैसे होता है। आएगा आंसर दोनों में सेम ही, करना तुमको जैसे भी हो, एमसीक्यू है तो एग्जामिनर को नहीं पता लगने वाला है कि तुम वो मिडिल टर्म से आंसर निकाले हो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, बस पता होना चाहिए दोनों। ये कंसिडर कर रहा हूं मैं। चलो इधर देखो, इसी क्वेश्चन को देखो, x² - 5x + 6 = 0। सो बच्चे, सोल्यूशन में कैसे क्या करना है अब आपको समझाता हूं। x² के सामने 1 था मतलब a 1 है, x के सामने -5 है मतलब b क्या है, -5 है, b क्या है, -5 है, और c जो है वो क्या है, बोलो ना, c 6 है। c क्या है, 6 है, क्योंकि 6 अलग बैठा है। अब व्हाट डिड आई टीच यू ऑल, मैं आप लोग को क्या पढ़ाया बच्चे, आप लोग भूल रहे हो। मैंने बोला मल्टीप्लाई करो। ऐसा क्या नंबर्स है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके वही आए जो 1 और 6 को मल्टीप्लाई करके आता है। 1 और 6 को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 6 आता है, करेक्ट है। तो 1 और 6 को मल्टीप्लाई करके 6 है। मिडिल टर्म का तरीका समझा रहा हूं कि पहले आप a और c को मल्टीप्लाई करो, इंटू 6 आ गया, और यहां पे जो b है वो लिखो -5। अब मतलब समझना क्या करना है आपको बच्चे, दुनिया में दो नंबर्स खोजने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके +6 आए, और जिनको आपस में चाहे आप प्लस करो चाहे आप माइनस करो, जो करना है करो, -5 आना चाहिए। हाँ, अब देखते हैं, एक बच्चे ने कहा 6 और 1, तो बच्चे 6 × 1 + 6 आता है, बात सही है, पर 6 - 1 + 5 आता है, आपको चाहिए -5। एक बच्चे ने 6 और 1 गैस किया था। एक बच्चा रुद्राक्ष बोलता है -3 और -2 ट्राई करो सर। लेट्स सी सही है क्या। आज -3 -2 करूंगा, क्या आएगा, -5, हाँ या ना। लेकिन जब मैं -3 × -2 करता हूं क्या आता है, +6। यस और नो, मुझे यही तो चाहिए था, -5 और +6। तो जब मेरे दो नंबर सिलेक्ट हो गए -3 और -2, बीच वाले को उनमें तोड़ दो, -3 और -2 में, यानी x² -3x -2x + 6 = 0। x² -3x -2x + 6 = 0। अब बच्चे इन दोनों में x कॉमन है, बच्चे इन दोनों में -2 कॉमन है, -2 कॉमन है, करेक्ट है। x - 3 = 0। तो अब एक ब्रैकेट में x - 3 है, इधर भी x - 3 है, तो अब एक ब्रैकेट में x - 3 ले लो, दूसरे ब्रैकेट में x - 2 ले लो, = 0 आ गया। अगर ये बातचीत है तो x = 3 आ गया, x = 2 आ गया, तो आंसर मेरा 3, 2 आ गया, आंसर मेरा 3, 2 आ गया क्लास। I have got 2, 3 as the answer. So बच्चे 2, 3 पहले भी आंसर आया था, चेक कर लो। एक बार प्रीवियस वाले क्वेश्चन को भी कर देता हूं, x² + 6x + 9 = 0, so that we can move confidently। हाँ, x² + 6x + 9 = 0, ये है क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको क्या सिखाया, x² के सामने जो है वो 1 है, a = 1, मिडिल टर्म से करना है इसको, मिडिल टर्म से करना है, a = 1 है, x के सामने 6 है मतलब b = 6 है, अलग से 9 है मतलब c = 9 है। स्टूडेंट्स, दुनिया में दो नंबर्स खोजने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके वही आए जो a और c को मल्टीप्लाई करके आता है। अब मैं मल्टीप्लीकेशन का साइन दिया,
ए और सी को मल्टीप्लाई करके 1 और 9 यानी कि 9 आता है, और उन्हीं दो नंबर्स को आपस में प्लस या माइनस करके 6 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स तो 3 और 3 ही पॉसिबल है, 3 और 3 ही पॉसिबल है। सो अगर यही बात है तो स्टूडेंट्स व्हाट आई कैन डू इज, मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। 3x प्लस 3x, क्योंकि आप ही लोगों ने बोला कि 3 इंटू 3 9 भी होता है और 3 प्लस 3 6 भी होता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इन दोनों में x कॉमन ले लिया, इन दोनों में बच्चे 3 कॉमन ले लिया, तो एक ब्रैकेट में मुझे मिला x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में भी मुझे मिला x प्लस 3 इक्वल टू 0। समझ गए ना, ये कॉमन था तो ये एक ब्रैकेट में लिया और जो बच गया वो दूसरे ब्रैकेट में लिया। x इक्वल्स टू -3 कॉमा -3 आ गया आंसर, x इक्वल्स टू -3 कॉमा -3 आ गया आंसर, आ गया आंसर। गॉट इट है सर, सर गॉट इट है यार, x इक्वल्स टू -3 कॉमा -3 आ गया। अभी आपको मैं यही बता रहा था कि यहां तक डिस्कशन कंप्लीट हुआ। अब इधर ध्यान दीजिएगा बच्चे, एक बार ये आ गया आपको समझ, फिर एक रिलेशन है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपको समझना पड़ेगा। वो रिलेशन आप लोगों को बता दे रहा हूं। पहला बात, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का रिलेशन है ये, देखिएगा। पहली बात मैंने मटेरियल में लिख रखा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अब आप लोग बोलेगा ये कहां से अल्फा बीटा आ गया, आप तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं था। अल्फा और बीटा जो एक्स का दो वैल्यूज आता है ना, उसको बोलते हैं अल्फा बीटा। एक्स का जो दो वैल्यूज आया उसको क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा। तो एक रिलेशन है बच्चे कि अगर दोनों रूट्स को ऐड करोगे तो जो ओरिजिनल इक्वेशन में माइनस बी बाई ए था वो आ जाएगा। और यहीं पर साथ साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिनके पास बुक डिलीवर हो चुका है, मिल चुका है जिनको बुक, वो लिख दे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का लिख ले आप लोग, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। बराबर बात है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए लिख लेंगे क्लास, बराबर बात है। सर ये रिलेशन का क्या मतलब है, आप हमें प्रूफ करके दिखाओ, हम लोग मानते नहीं है कि ये बात सच है। चलो ठीक है कोई नहीं, लेट मी शो इट टू यू वाया अ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमने करा है। इसी क्वेश्चन पर आ जाओ बच्चे, जो क्वेश्चन अभी तुमने करा है मेरे साथ डिस्कस, उसी पर आ जाओ, है ना। आ जाओ, इधर एक बॉर्डर खींच देता हूं। अब एक बात समझना, मैंने आपको दो बातें बताई, इसका प्रूफ दिखा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, प्रूफ दिखा रहा हूं। बात तो सही है बट क्या बोलना चाह रहा हूं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रूफ। पहली बात मैंने आप लोग को क्या कही थी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बताइए, माइनस बी बाई ए। दूसरी बात मैंने क्या बोली थी, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बताइए, सी बाई ए। आइए अब इस बात को आपको चेक कराता हूं, आइए इस बात को चेक कराता हूं। अच्छा अल्फा और बीटा क्या है, देख के घबराना नहीं, जो एक्स का दोनों वैल्यूज है ना उसी को अल्फा बीटा बोलते हैं। चलो तो पहले LHS यानी अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अगर LHS अल्फा प्लस बीटा निकाले हम लोग तो अल्फा कितना है 3 और बीटा कितना है 2। अगर अल्फा 3 है और बीटा 2 है तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 3 + 2 यानी कि 5 हो गया। क्या हो गया, 5 हो गया। अब यहां पर ध्यान दो, RHS अगर माइनस बी बाई ए है बच्चे, अगर RHS माइनस बी बाई ए है, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, माइनस बी, बी कितना है -5, चेक कर लो, बी कितना है -5, तो माइनस बी यानी कि माइनस ऑफ -5 बाई ए। अगर आप ए का ध्यान देगा तो 1 है, तो देख लो 5/1 5, LHS RHS टैली कर गया, मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। मैंने सही रिलेशन बताया है। जस्ट एक बात आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये ए बी और सी को ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जबान में कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
कोएफिशिएंट्स, और अल्फा और बीटा तो रूट्स का वैल्यू है ही। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। क्लास अब इधर ध्यान देना, अगर LHS लगाएं, अगर LHS लगाएं तो LHS है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा अगर करें, एक 3 और एक 2 है, तो 3 इंटू 2 क्या आ गया, 6 आ गया। और अगर मैं RHS करता हूं बच्चे, RHS क्या होता है, C बाई ए। आज स्टूडेंट्स अगर RHS यानी कि C बाई ए करता हूं, समझना बात को, C है 6, A है 1, तो 6 बाई 1 क्या हो गया, 6। चेक कर लो मेरा LHS और RHS टैली कर गया, चेक कर लो मेरा LHS और RHS टैली कर गया। यस सर, नो क्लास, सर समझ आ गया। तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स हम लोग को क्लियर है क्या, क्या रिलेशन बताया मैं, एक बारी फिर आप लोगों को बता दे रहा हूं, रिपीट कर दे रहा हूं। पहली बात थी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा टाइम्स बीटा इक्वल टू सी बाई ए। समझ आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप लोग एक चीज नहीं सोच रहा है, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या ये सिखाया कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका रूट्स कैसे निकाले, क्या मैंने आपको सिखाया? हाँ सर, आपने बताया, आपने बताया मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से, या मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से, या सिद्धाराचार्यास फॉर्मूला से। मानते हैं कि नहीं मानते? एकदम सोचो। हाँ सर बताया आपने। व्हाट इफ गेम उल्टा कर दे, मतलब रूट्स दिया हुआ रहे और आपको बोले इक्वेशन बना के दिखा, तो लिखो, लिखो क्या लिखा हुआ ही है, मैं आपको प्रेजेंट कर देता हूं एक बात। हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बच्चे, अगर रूट्स दिया हुआ है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर रूट्स दिया हुआ है, इफ रूट्स आर गिवन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका है ये तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का। व्हाट इज द तरीका, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। ये तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का। व्हाट इज द तरीका, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 0। सर वी डू अंडरस्टैंड इट, सर हमें समझ में आता है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। बराबर बात है सर। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इनटू बीटा है। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इनटू बीटा है। डन है सर, डन है। अब नेचर ऑफ रूट्स पर बात करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। सुनो, याद है क्या आप लोगों को क्लास, याद है क्या आप लोगों को क्लास कि मैंने आपको ये सिद्धाराचार्य फॉर्मूला बताया था, इसके अंदर रूट के अंदर एक चीज लिखा हुआ था, क्या था बोलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को आप डिस्क्रिमिनेंट बोलते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac को। अब आप लोग बच्चा नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ता क्या है, बच्चा आप लोग नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ता क्या है, सवाल ये है कि सर हम लोग नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ते क्या है। स्टूडेंट्स अपने ये पढ़ते हैं, अपने ये पढ़ते हैं कि बिना x का वैल्यू निकाले x का नेचर पता लग जाए। मतलब याद करो, मैंने दो क्वेश्चंस कराए, एक में x आया था 3,3, एक में x आया था 3,2। मतलब रूट्स एक में रियल और इक्वल थे, रियल मतलब रियल नंबर्स, रियल मतलब रियल नंबर्स, मतलब कोई पॉसिबल वैल्यू ऑन अर्थ, रियल नंबर्स। और एक में थे रियल रूट्स बट इक्वल 3,3, एक में थे रियल एंड अनइक्वल 3,2। वो तो मुझे निकाल कर पता चला कि रूट्स रियल एंड इक्वल है या रियल एंड अनइक्वल है। क्या कोई तरीका है मैथ्स में जो बिना रूट्स निकाले पता लग जाए? हाँ है। अगर कभी भी आपको नेचर ऑफ रूट्स निकालने बोले तो आप क्या निकालेगा बच्चा, डिस्क्रिमिनेंट निकालेगा। क्या निकालेगा बोलना, डिस्क्रिमिनेंट निकालेगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बच्चे डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड कुछ रूल्स, अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac, अच्छा
जस्ट सेइंग बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है पता है ना, बी क्या है, क्या सी क्या है पता है ना, नहीं पता, अरे कोफिशिएंट्स है, मतलब अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ए बी और सी क्या है सर, कोफिशिएंट्स है सर, कोफिशिएंट्स है सर, और क्या है सर, नाउ वी अंडरस्टैंड, सर नाउ वी अंडरस्टैंड, इधर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो रूट्स रियल एंड इक्वल है, रूट्स रियल एंड इक्वल है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो रूट्स क्या बच्चे, रियल नंबर्स और इक्वल है। आगे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से अधिक है, 0 को एक्सीड करता है, तब रूट्स रियल एंड अनइक्वल है या डिस्टिंक्ट रूट्स है, अनइक्वल और डिस्टिंक्ट एक ही वर्ड है, मतलब याद, मतलब तुम अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा ना जिसमें 3,3 आया था, अगर तुम उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेगा तो तेरा 0 आ रहा था पक्का, तभी रूट्स रियल एंड इक्वल है, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल नंबर है पर अनइक्वल है, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम आया तो रूट्स इमेजिनरी है। इमेजिनरी नंबर जानना चाहोगे क्या सर, जानना चाहेंगे ना सर, जानना चाहेंगे ना, ये देखो इमेजिनरी रूट्स कैसे दिखते हैं, ये देखो, ये लो, रूट डाला मैं बच्चे, रूट डाला मैं, रूट -4, कैश प्राइस मिलेगा अगर बता दिए कोई रियल नंबर जो इसका रूट पॉसिबल हो, कोई भी रियल नंबर इसका रूट नहीं हो सकता क्योंकि ये एक इमेजिनरी नंबर है। मैं बोल रहा हूं रूट 4 को +2 -2 लिखा जा सकता है, गलत नहीं है, पर रूट -4 का कोई रियल नंबर आंसर है, इसका रूट निकाला जा सकता है बट वो रियल दुनिया में नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दुनिया में, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस में नहीं है, तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे कोई बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, बस ये याद रखना √/-4, वैसे ही √/-5 इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, तो रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब ऐसा कोई रूट आएगा, ठीक है। हाँ अब एक चीज सुनना बच्चे, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac तुम निकाला ना, वो अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है मतलब 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, 25 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, 36 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, 100 10 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो बच्चे अगर आपने जो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, अगर बच्चे वो परफेक्ट स्क्वायर निकलता है तो रूट्स आपका रियल और रैशनल तो है ही, रियल और अनइक्वल तो है ही, साथ साथ में एक और वर्ड ऐड हो गया, रैशनल, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से वो रैशनल है, परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से वो रैशनल है, परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से वो रैशनल है, परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से वो रैशनल है, पर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, जैसे 19 21 ये सब ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 21 आया, 23 आया, क्या ये ग्रेटर देन 0 नहीं है, इस केस में रूट्स रियल और अनइक्वल तो थे, पर एक और वर्ड ऐड हो गया नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से, इरेशनल रूट्स, क्या हो गया, इरेशनल रूट्स हो गया है। सर हमें बातचीत समझ में आ गया, एक छोटा सा बात और बताऊंगा, प्लीज सुन लीजिएगा, प्लीज सुन लीजिएगा, उसके बाद जो है सम ही सम है, मैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बता दिया हूं, समझ गए ना आप लोग बात को। इरेशनल रूट्स ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स, क्या बोला मैं, इरेशनल रूट्स ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स, नहीं समझे, इरेशनल का मतलब, मान लो एक आंसर आया रूट का 6 + √3, तो बच्चे अगर एक रूट x का वैल्यू, x का एक वैल्यू 6 + √3 आया ना, करके भी दिखा दूंगा डोंट वरी, तो पक्का बात है दूसरा वैल्यू साइन पलट के आएगा, यानी 6 - √3 आएगा, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर्स, हमेशा हमेशा। चलो मैं ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग को सॉल्व करके बताता हूं, देखते हैं कि मेरी ये बात सच होती है कि नहीं होती है, इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। मान लो, क्लास एकदम ध्यान से सुनना जो बता रहे हैं ना, एवरीवन पे अटेंशन, अगर मैं लिखा 3x² + 5x + 7 = 0, रुक जाओ, पहले इसका नेचर ऑफ रूट्स निकालना है हमें, पहले नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स बाबू कैसे निकलता है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac करके मानते हो? बी इधर देखो क्या है, 5 है, तो बच्चे 5 स्क्वायर कर लो माइनस 4ac, यानी 4 इंटू 3 इंटू 7, सो 25 माइनस 84। ये लेस देन जीरो आया कि मोर देन जीरो आया? लेस देन जीरो आया, क्योंकि ये नेगेटिव आया ना। कुछ माइनस 59 टाइप्स आया है, कुछ माइनस 59 टाइप्स आया है, मतलब बच्चे ये लेस देन जीरो है। मतलब इसका रूट्स क्या होगा बोलो? इमेजिनरी। अरे इसका रूट्स क्या होगा बोलो? इमेजिनरी होगा सर, क्या बात करते हो आप, इजी है ये तो आप इजी बात कर दिए सर। हमने कहा भाई बात सही है। अब क्यों ना मैं एक काम करता हूं, मैं 3x² प्लस 15x प्लस 7 इक्वल टू 0 लिखता हूं। ठीक है, चलिए अब नेचर ऑफ रूट जज करते हैं। a की वैल्यू क्या है सर? 3 है। जो x² के साथ है वो a है, जो x के साथ है वो b है, और जो अकेला है वो c है। अब अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूं तो b² माइनस 4ac। इधर ध्यान दीजिएगा, b की वैल्यू 15 है, 15² माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी। आज अगर आप लोग ध्यान देगा, 15² इज 225, 4 3 जा 12, 7 84। आज अगर 225 माइनस 84 करता हूं, 141 आ रहा है। क्या आ रहा है? 141। इसका मतलब समझे क्या हुआ? ये ग्रेटर देन, एक मिनट क्लास, क्या ये ग्रेटर देन जीरो है? हाँ ना बोलना पड़ेगा। हाँ। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? ना। तो इसका मतलब इसका जो रूट्स होगा वो रियल तो होगा, रियल तो होगा, और अनइक्वल भी होगा, पर इसका रियल, इसका जो रूट्स होगा वो रैशनल होगा कि इरैशनल? इरैशनल, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 141, इरैशनल है। और आपने क्या सीखा है हमसे कि जब भी इरैशनल रूट्स आएंगे कॉन्जुगेट पेयर्स में आएंगे। कैसे आएंगे? कॉन्जुगेट पेयर्स में आएंगे। आइए इसको सॉल्व करके बताता हूं आपको, सॉल्व करके दिखाता हूं। x इक्वल्स टू क्या था? माइनस बी, यानी कि बच्चे 15 है, तो माइनस 15 प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac का मतलब क्या है? रूट ओवर 141। अभी तो निकाला b² माइनस 4ac बाई 2a। a क्या बच्चे? 3, यानी कि 6 आ गया। आप लोग अब चेक करो मेरा जो दोनों आंसर आया कॉन्जुगेट है कि नहीं। एक आया माइनस 15 प्लस रूट 141 बाई 6, और एक आया माइनस 15 माइनस रूट 141 बाई 6। चेक कर लो, जो मैंने आपको कॉन्जुगेट वाला बात बताया था वो बात सही होल्ड करता है कि नहीं होल्ड करता है, मुझे एक बार बता देना। चेक कर लो और बताओ ना। कोई ऐसा बात नहीं है कि सर आप मुश्किल बात कर रहे हो, मैं बहुत आसान बात कर रहा हूं। आप लोग चेक करो और बताओ मुझे कि यू अग्री और डिसएग्री क्लास। देखो मेरी इस बात को देखो, लगभग सारे बच्चे बोल रहे हैं सर सही तो बता रहा आप। एवरीबडी सीम्स टू बी अग्रीइंग कि माइनस 15 प्लस रूट 141 बाई 6 है, और माइनस 15 माइनस रूट 141 बाई 6 है। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड है क्लास? सर बातचीत अंडरस्टूड है। अब हैविंग सेड दैट, ये था मेरा कॉन्जुगेट पेयर वाला बातचीत। ठीक है, बाकी दोनों तो सम करते करते हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अभी इतनी बातों के बाद फाइनली वी हैव बीन एबल टू अराइव एट सम्स। सम की ओर चल रहा हूं, क्लास इधर ध्यान देंगे प्लीज। आ जाइए एक्सरसाइज एफ में, आ जाइए। लेट्स सी, लेट्स सॉल्व इट। इंस्टीट्यूट के मटेरियल से एक्सरसाइज एफ फ्रॉम इक्वेशंस, आ जाइए। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रूट्स आर इक्वल। अच्छा बच्चे, अगर रूट्स इक्वल है, सबको पता है, हम लोग को ज्यादा नहीं सोचना, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? b² माइनस 4ac। b मेरा 8 है, तो 8² माइनस 4, a है 2 और c है m क्यूब।
इक्वल्स टू 0। अंडरस्टूड है कि नहीं है सर? सही है ना? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अच्छा, 64 माइनस 8m³ इक्वल्स टू 0। अगर ये बात है 8m³ उधर चला गया तो क्लास 8m³ इक्वल टू 64 आ गया। 8m³ इक्वल टू 64 आ गया तो m³ आ गया इक्वल टू 8। m³ आ गया इक्वल टू 8। हाँ ना बोलना पड़ेगा, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो अब m³ इंडाइसेस पढ़ा हुआ आपका इक्वल्स टू 2³ तो m इक्वल्स टू क्या आ गया? 2 आ गया ऑन कंपैरिजन। क्या यहां पर ऑप्शन में 2 है? एक बार ये अपने ये देखेंगे कि कहीं अपने से तो मिस्टेक नहीं हुआ है ना। यहां पर एक चीज देखिएगा, अपने से मिस्टेक हुआ है बच्चे, क्योंकि यहां पर क्या है? माइनस एम है, तो माइनस एम है तो इसको प्लस कर देंगे, करेक्ट है ना? ये प्लस हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया? m³ इक्वल्स टू -8 हो गया। तो m³ अगर -8 हो गया तो ये क्या हो गया? -2 होल क्यूब, यानी कि m क्या हो गया? -2 हो गया। समझे क्या? अपने लोग m³ को प्लस m³ ले लिए थे, जबकि c का वैल्यू क्या है? -m³। ये ध्यान रखना है अपने को, c का वैल्यू क्या है? -m³ है। सो अकॉर्डिंगली माइनस करने की वजह से माइनस माइनस प्लस हो गया। अंडरस्टूड? सो m इक्वल्स टू -2 इज द करेक्ट आंसर एंड देयर वी गो विथ -2। देयर वी गो विथ -2। ये ध्यान रखना है अपने को कि a अपना 2 था यहां पर, b अपना 8 था यहां पर, और c का जो वैल्यू था वो -m³ था, नॉट +m³। ओके, एंड देन कैलकुलेट करिए तो यू गॉट योर आंसर। हटाइए इसको। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ऐसे क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस को आप सेकंड वाले को आप क्वाड्रेटिक के फॉर्म से भी कर सकते हो या फिर आप वैल्यूज पुट कर करके भी कर सकते हो। मैं बताऊं, मैं वैल्यू पुट कर करके कर दूंगा। अब इधर देखो आप, 3 जगह 0 दिया हुआ है, मतलब ये लोग x का वैल्यू 0 है, सच में चाह रहा है ऐसा लग रहा है। चलिए पुट करके देखते हैं। x इक्वल्स टू 0, लेट्स पुट x इक्वल्स टू 0। तो अगर x 0 है तो ये क्या हो गया? 2 टू दी पावर 3। मैं हिट एंड ट्राई कर रहा हूं, x का वैल्यू 0 है तो 2 टू दी पावर 3 -9, और यहां पे x का वैल्यू 0 है तो बच्चे 2 टू दी पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। 9 इंटू 1 हो गया +1, यानी कि 8 + 1 9, 9 - 9 क्या होता है? 0। तो मेरा LHS और RHS 0 आ गया। इसका मतलब मेरा आंसर 0 तो पक्का है, मतलब ये ऑप्शन बी गायब, बी हो ही नहीं सकता है करेक्ट। अभी मैं जानता हूं मेरा आंसर ए, सी और डी में से है, ठीक है। अब x की जगह 1 पुट करके देखा जाए। x की जगह अगर 1 पुट करें हम लोग, सो बच्चे यहां पर 2 टू दी पावर x का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे सो 2 + 3 आ जाएगा, दैट इज 5। करेक्ट है? x की जगह 1 पुट किया हूं, -9 इंटू x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 2 टू दी पावर 1 +1। यहां पे LHS RHS बराबर नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं। 2 टू 5, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 32। तो LHS और RHS है 0, LHS 0 नहीं आया, तो 0,1 नहीं हो सकता, 1 आंसर नहीं है। तो अब क्या तो आंसर 3 होगा या तो आंसर -3 होगा। यस और नो? फिर से पुट करके देखता हूं x इक्वल टू 3। सो बच्चे अगर पुट करूंगा x इक्वल टू 3, 2 इंटू 3 6, 6 + 3 क्या होता है? 9। सो 2 टू दी पावर 9, फिर -3 स्क्वायर है 9, 2 टू दी पावर x यानी कि 2 टू दी पावर 3 यानी कि 8 + 1। आज अगर 2 टू दी पावर 9 आप लोग करेगा, 4 8 16 32 64 128 256 512, तो ये 512 आ रहा है, -72 + 1। ये कोई हाल में 0 तो नहीं आ रहा, तो सी भी आंसर नहीं है। तो एलिमिनेशन से डी हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। डी इज माई करेक्ट आंसर। सर बराबर बात है। नाउ दिस इज माई फेवरेट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन PYQs में आया है एंड दिस इज माई फेवरेट क्वेश्चन। 4 + 1/4 + 1 चलते 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 जा रहा है। तो हाउ डू वी सॉल्व इट क्लास? इधर ध्यान दीजिएगा एवरीवन, क्लास इधर ध्यान देना आप लोग, बहुत आसान है ये।
जिसका वैल्यू निकालना है ना, इसको x लिख दो, लेट इट बी x। तो बच्चे x इक्वल टू 4 प्लस, तो एज इट इज मैं लिखा, पर आप लोग समुद्र देखो, यहां पर एक समुद्र है कि बार 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 या इंफिनिटी तक चल रहा है, क्योंकि देखो फिर से 4+1/4+1 चालू हो गया, तो आपने इसको क्या ले रखा है, x। तो ये जो इन्फिनाइट टाइम्स ये चल रहा है, इस इन्फिनाइट टाइम्स की जगह आप क्या लिख सकता है, x ही लिख सकता है। सोचना पड़ेगा जरा आपको थोड़ा। इस पूरे को मैंने क्या लिया, x लिया, क्या लिया बोलो ना, x। पर ये पूरा बाबू चल कितनी बार रहा है, इंफिनिटी तक। तो मैंने खाली एक तो 4+1 अलग किया, और इस इन्फिनाइट टाइम्स चलने वाले का वैल्यू जो मैंने लिया था, क्या लिया था, x, उसको मैंने यहां पर पुट कर दिया। एंड नाउ सम बिकम्स वेरी इजी। आइए अब सॉल्व करते हैं, पहले इक्वेशन बनाएंगे इसका। x इक्वल्स टू, x एलसीएम है 4x+1, यानी कि बच्चे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x+1, यानी कि बच्चे x² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया। a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -4, c इक्वल्स टू -1 आ गया हमारे पास। अब बच्चे अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, एक्चुअली डिस्क्रिमिनेंट क्यों निकालवा रहा हूं ये भी बता दे रहा हूं। मैं एक्चुअली सॉल्व करने वाला हूं इसको श्रीधाराचार्य फॉर्मूला से, इस इक्वेशन को, ठीक है, क्योंकि वो इजीएस्ट है। -b प्लस माइनस √/b² -4ac होल डिवाइडेड बाई 2 है। तो बस इसलिए मैं डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ढूंढ रहा था, समझ गए ना। b² -4ac, b है -4, तो b² -4 a और c, a है 1, c है -1। सो बच्चे ये आ गया 16 -10 प्लस, यानी कि 20, तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया 20। अब अगर बच्चे डिस्क्रिमिनेंट आ गया 20, यानी कि क्या आंसर आ गया मेरा, समझना बात को, थोड़ा सा ठहराव के साथ समझना बात को मेरा। -b यानी कि माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस √b² -4ac क्या था 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए है 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया, 2 हो गया। सर बात सही है, सर बात सही है। अगर ये बातचीत है, सो बच्चे √20 का अगर आप रूट निकालेगा 2 10 2 5, आपको पता है रूट निकालते वक्त अगर कोई चीज रिपीटेड है तो उसको एक बार बाहर ले लिया जाता है। सो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर माइनस माइनस +4 है, तो प्लस माइनस एक बार 2 को बाहर ले लूंगा, 2√5 बाई 2a, a है 1, तो यहां 2 आ गया। अब अगर ये बातचीत है, ऊपर में 2 कॉमन ले लो, तो 2 प्लस माइनस √5 बाई 2 आ गया। अगर ये आ गया तो स्टूडेंट्स 2 2 गॉन, आपका आंसर क्या आ गया बताइए, 2 प्लस माइनस √5। आपका आंसर क्या आ गया बताइए, 2 प्लस माइनस √5। तो 2 प्लस माइनस √5 इज माई आंसर, एंड देयर वी हैव इट, देयर वी हैव इट, 2 प्लस माइनस √5। नोट कर लीजिए क्लास, किसी का नहीं नोटेड है तो आई विल वेट, मैं वेट करूंगा। मैं वेट कर रहा हूं। स्टूडेंट्स कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं चाहूंगा आप लोगों को मैं नोट करा दूं। चलिए आइए फटाफट नोट करिए। कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मैं आपको अभी नोट कराऊंगा, इधर देखिएगा। इधर ध्यान दीजिए क्लास, इधर ध्यान दीजिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
कुछ फॉर्मूलाज है, ये काम आएगा, दैट दे आर गोइंग टू हेल्प यू। और अल्फा और बीटा क्या है जानते हो ना, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब फॉर्मूलाज क्यों लिखा रहा है सर आप, समय के साथ समझ में आ जाएगा, अभी आपको बस नोट करना है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। दूसरी बात, ये सब फैक्टराइजेशन से डिराइव्ड है, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तीसरी बात, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। फोर्थ बात, अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का बात करी जाए तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अगर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का बात करें, इट्स अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अगर स्टूडेंट 6 बात करें, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा दैट इज इक्वल्स टू बीटा प्लस अल्फा बाई अल्फा बीटा। 6 बात है ये। और 7th बात, 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा होल स्क्वायर। ये सब ध्यान रखिएगा, ये क्विक सम सॉल्विंग अप्रोच के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नोट कर लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, नोट इट इन योर कॉपीज, फिर मैं बातें करूंगा। अंडरस्टूड है क्लास? अगर बातचीत ही अंडरस्टूड है सबको, अगर सारे को ही क्लियर है, तो फिर हम आगे बात कर सकते हैं। इतना बातचीत क्लियर है? अब इधर ध्यान से सुनना, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर देखो, बच्चे लिखा है अल्फा और बीटा रूट से इस इक्वेशन के, तो फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बराबर बात है। अब पूरा क्लास क्या जानता है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए। अरे क्या है बोलो, माइनस बी बाई ए है, माइनस, अच्छा बी की वैल्यू क्या है, -4 है, बी की वैल्यू -4 है, माइनस बी बाई ए की वैल्यू क्या है 2 है। तो बच्चे 4/2 क्या आ गया बोलो ना, 2 आ गया। 4/2 क्या आ गया, 2 आ गया, ध्यान देना। और अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए, सी क्या है -3, ए क्या है बताइए 2, तो एक जगह आ गया 2 और एक जगह आ गया -3/2, बराबर है। अभी पूछा क्या आपसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चेक करिए ना एक बार, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिस्ट आज पकड़ाया है उसमें एक जगह लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। लिख लीजिए साथ साथ में, लिख लीजिए साथ साथ में नंबर 4, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा।
तो अल्फा प्लस बीटा 2 है, 2 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। आज बच्चे अल्फा बीटा का बात करें तो क्या है, -3/2 है। तो 4, ये 1 है, तो क्या आया बोलो, 4 + 3 क्या आया बोलो, 7। सो बच्चे अगर ये 7 आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल के आया कि नहीं आया, ये बता दो। आया ना सर, आया ना, चेक कर लो आप लोग यार। कॉपी कर लो, मैं वेट कर रहा हूं कि कॉपी हो जाए। बढ़िया स्टूडेंट्स, अपने करेंगे अभी नेक्स्ट 5th वाला क्वेश्चन। लेट्स सी, थोड़ा इसमें ध्यान देंगे। ये वैसा टाइप का क्वेश्चन नहीं होता है जो टाइम लगाता है, ये वैसा वाला टाइप का क्वेश्चन आ गया इधर पे। लेट्स सी, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बोला है, सुन नहीं रहे आप लोग, बोल रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम ऑफ द रूट्स है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम ऑफ द रूट्स है वो इक्वल है टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। देन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे से, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका वैल्यू ढूंढ के बताइए। मैं चाह रहा हूं बेसिक इंफॉर्मेशन सब नोट कर ले, किसका वैल्यू निकालना है, b² / ac + bc/a², b² / ac + bc/a² का। इधर लिखता हूं, सम ऑफ द, पहले यहां पर इंफॉर्मेशन करवाता हूं आपको लिख के। देखो बच्चे, क्वेश्चन ने दिया था आपको कि जो क्वाड्रेटिक है वो ax² + bx + c = 0। क्या है, ax² + bx + c = 0। मैंने आपको बोला इसका रूट्स भी ले लेते हैं अल्फा और बीटा। कुछ गलत है क्या, इसका रूट्स अगर अल्फा बीटा मान ले तो कुछ गलत पढ़ा दिया क्या मैं, नहीं ठीक ही पढ़ाए हो आप यार। अब बच्चे मैं क्या बोल रहा हूं आपको, लिखा है सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल, मतलब रेसिप्रोकल का स्क्वायर का सम, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। अंडरस्टूड और नॉट, राइट सर, बातचीत तो सही है यार। अब बच्चे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेता हूं, α² β², तो ऊपर में क्या आ जाएगा, β² प्लस α² आ जाएगा। अगर एलसीएम लूंगा तो बच्चा आ जाएगा β² प्लस α²। अंडरस्टूड है। अब अगर इतना बातचीत क्लियर है तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू α² β² इज इक्वल्स टू α² प्लस β²। बराबर बात है। अब अगर ये बात है अल्फा प्लस बीटा इंटू α² β², α² प्लस β² क्या होता है क्लास, ये बताइए मुझे। ये होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। हाँ ना बोलना पड़ेगा, ये होता है कि नहीं, अरे α² प्लस β² यही होता है कि नहीं होता है सर, मालूम है हमें ये बात हमें मालूम है। अब मुझे एक बात का जवाब दो आप, एक बात बताओ,
हमारा ओरिजिनल, पहले यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन के कंडीशन को सॉल्व किया कि सम ऑफ द रूट्स इज सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, वही किया। अब मुझे एक बात का जवाब दें आप लोग, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए है, और अल्फा बीटा क्या है, सी बाई ए, तो ये हो गया सी बाई ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी बाई ए, माइनस 2 टाइम्स सी बाई ए। यस और नो? क्योंकि बच्चे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए ही होता है, तो लिखना कुछ गलत नहीं है सच। हाँ ना बोल दीजिए एक बारी, हाँ ना बोल दीजिए एक बारी। राइट सर, हैव यू नोटेड इट डाउन स्टूडेंट सो फार? नोटेड इट डाउन, अंडरस्टूड जैसे भी। राइट सर, डन 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 डन। मैं अब आप लोग को क्या बोल रहा हूं, अगर मैं ब्रैकेट्स खोलता हूं एक बारी, तो a इंटू ए बच्चे ए स्क्वायर, यहां पे ए स्क्वायर है, तो ये ए क्यूब दिखाई दे रहा है मेरे को, मुझे ए क्यूब दिखाई दे रहा है नीचे जो ऐसा दिख रहा है, क्लियर है सर? और माइनस बी सी स्क्वायर दिख रहा है मुझे ये ऊपर में, यहां पर माइनस बी सी स्क्वायर दिख रहा है यहां पर, इज इक्वल्स टू, अगर यहां का बात करें, what I am able to witness is b square by a square minus 2c by a minus 2c by a minus 2c by a। अग्रीड है कि नहीं है क्लास, ये बताएं आप लोग। राइट सर, बच्चा एक बात मुझे बताओ, मैं माइनस बी सी स्क्वायर बाई ए क्यूब भी लिखता हूं, राइट साइड में एलसीएम लेता हूं, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम क्या होगा, ए स्क्वायर, जो ग्रेटर पावर होता है वो एलसीएम होता है, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम ए स्क्वायर ही होगा। अभी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर 1, 1 इंटू बी स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए क्या है, ए, और ए इंटू 2c क्या हो गया बोलो, 2ac, क्या आ गया बोलो ना, 2ac आ गया। अब बच्चे यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये ए स्क्वायर गया और ये गया, तो ए ही बचा, क्योंकि एक जगह ए स्क्वायर था और एक जगह ए क्यूब था। नोट कर लें प्लीज, फटाफट नोट कर लेंगे क्लास। बराबर बात है, बराबर बात है। स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताइए ना आप, हमें निकालना क्या है, व्हाट फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या लिखा है बुक में, बी स्क्वायर ए बाई प्लस बी सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी सी बाई ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है एज पर स्टूडेंट्स। अब इधर ध्यान दो, अगर ये माइनस बी सी स्क्वायर है, लेट इट बी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये जो ए है वो उधर भेज देता हूं, तो यानी कि ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर सी आया अपेरेंटली, हाँ या ना क्लास? राइट सर, बात सही है सर। अब मैं कह रहा हूं 2 ए स्क्वायर सी एक तरफ कर लो, माइनस को प्लस हो गया, और यहां हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब अगर आप लोग यहां ध्यान देगा, 2 ए स्क्वायर सी इक्वल्स टू, यहां पे b कॉमन है दोनों जगह पे, तो b कॉमन है, अगर क्लास इधर ध्यान देना, अगर b कॉमन है 2 ए स्क्वायर सी इक्वल्स टू, तो यहां मैं लिख पा रहा हूं ए बी प्लस सी स्क्वायर, जस्ट ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट कि यहां पर कोई कन्वर्जन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं हो रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको यहां पे हटाएं। अब मुझे सिर्फ ये देखने में इंटरेस्टेड है, जिसका वैल्यू चाहिए था बी स्क्वायर बाई ए सी प्लस बी सी बाई ए स्क्वायर, एक मिनट, बी, एक सेकेंड ईयर, बी स्क्वायर बाई ए सी प्लस बी सी बाई ए स्क्वायर, ऑल राइट। अब स्टूडेंट्स यहां पर एकदम सिंपल सा चीज देखना है हम लोग को, ज्यादा माथा लगाने बिना, क्यों ना मैं ए स्क्वायर सी को दोनों तरफ डिवाइड करूं, क्यों, लेट्स सी। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैंने कुछ नोटिस किया इसलिए बोल रहा हूं। अगर मैं ए स्क्वायर सी को दोनों तरफ डिवाइड करता हूं,
मैं बोला था ना, कुछ सम्स इंस्टीट्यूट ऐसे देता है जो टाइम खाता है। दिस इज वन ऑफ दोस क्वेश्चंस। दोनों तरफ ए स्क्वायर सी डिवाइड किया। अरे हाँ ना, बोलो ना। ए स्क्वायर सी गया, इधर आया 2, ये ए गया, ये ए गया, बी स्क्वायर बाई ए सी प्लस ये गया, ये गया, बी सी बाई ए स्क्वायर। चेक कर लो, जिसका वैल्यू चाहिए था वही आया है, इक्वल टू 2। क्लास जो निकालना था वही आ गया अपने पास। हाँ, अब ऐसा क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताता हूं कि एक अच्छे स्टूडेंट और एक चलते फिरते में क्या फर्क है। जो अच्छा स्टूडेंट होगा ना, वो इसको स्टार मारेगा कि यार यहाँ पर हम स्ट्रगल किए थे, यहाँ पर जो है टाइम लगा था, ये बहुत आराम से नहीं हो गया था, प्रीवियस क्वेश्चन बहुत आराम से निकल गए थे। तो इसको मार्क करके इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना। नहीं आया एग्जाम में तो बहुत अच्छा, आ गया तो हमारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। सो एवरीवेयर ट्रिक्स वोंट वर्क। ठीक है, तो 2 है आंसर। सो बेट, आगे बढ़ता हूं, कोई चक्कर नहीं है ना। लेट्स सी एवरीवन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 6, 7, 8 काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस है, इसे होमवर्क मार्क करिए। 6, 7, 8 काफी डायरेक्ट थे तो होमवर्क मार्क करा दिया। 9 और 10 डायरेक्ट नहीं है सच, तो 9 और 10 जो है वो मैं आपको भी करवाने लग रहा हूं। इधर ध्यान दीजिएगा, 9 और 10 जो है वो दोनों मैं आपको भी करवाऊंगा। पे अटेंशन क्लास। लिखा है इफ p एंड q आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p क्यूब प्लस q क्यूब। यस और नो? आज अगर क्लास आप लोग मेरा आज नोट देखेगा, सच्ची बताना, मैंने सम ऑफ रूट्स का क्यूब का फॉर्मूला लिखाया है कि नहीं लिखवाया है, आप लोग को पता लग जाएगा। मैंने लिखाया है ऑब्वियसली अल्फा प्लस बीटा के टर्म्स में लिखाया है, बट मैंने लिखाया है कि p क्यूब प्लस q क्यूब इक्वल्स टू p प्लस q होल क्यूब माइनस 3pq टाइम्स p प्लस q टाइम्स p प्लस q। सर सही है? अब बच्चा, आप लोग अगर एक चीज ध्यान देगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सम ऑफ द रूट्स क्या है? माइनस बी बाई ए, बी क्या है 2, तो यानी कि माइनस 2/1। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है? सी बाई ए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा 1/1, यानी कि क्या आ गया? 1 आ गया। तो p प्लस क्यू आया -2, क्लास p प्लस क्यू आया -2 और पी क्यू आया 1, है ना? अब आपको ये निकालना है, p प्लस क्यू है -2 होल क्यूब -3, p इंटू क्यू इज 1 और p प्लस क्यू इज -2। सो -8 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 इज 6। सो यहां पर मुझे मिल रहा क्या है? आई थिंक सो कि मुझे -2 मिल रहा है। सर आप सही सोच रहे हैं यार, -2 इज द करेक्ट आंसर। माय फेवरेट क्वेश्चन। अच्छा, ये तीनों डायरेक्ट है, ये तीनों 11, 12, 13 होमवर्क मार्क करो। 10th मैं करा रहा हूं, 10th मैं करा रहा हूं, क्योंकि इट इज नॉट दैट इजी कि भाई सीधा देख लिया और कर लिया, तो वो मैं करवा रहा हूं। यहां पे ध्यान देना, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस दिस टॉपिक वुड हैव। सबसे पहले क्वेश्चन ने मुझे बोला है नेचर ऑफ रूट्स ढूंढने के लिए। क्या ढूंढने? बोलो ना, नेचर ऑफ रूट्स। क्योंकि ये पूछो, देखो ना क्या पूछा है, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इरेशनल, रियल एंड रैशनल, या इमेजिनरी एंड इक्वल, या रियल एंड इक्वल। ये सब कहानीबाजी क्वेश्चन ने मेरे साथ करी है। मैं क्या जानता हूं? मैं ये जानता हूं कि व्हेन आई टीच यू दिस क्वेश्चन, इट शुड बी सिंपल इनफ कि आप पिक कर लो। इधर देखो बच्चे, आपको ये मालूम है क्लास कि अगर आपको इस प्रश्न का हल करना है, आपको डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना पड़ेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सच्ची सच्ची ऑनेस्ट ट्रूथ दूं, यहां पर बी, ए और सी इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, अवस्था खराब हो जाएगा सर, रोना छूट जाएगा सर। लेकिन मैं इसको हल्का कर सकता हूं। क्या आप सीखना चाहोगे? देखो सर, देखो सर, बच्चे क्वेश्चन ने बोला है कि l प्लस एम प्लस एन 0 है,
तो अगर क्वेश्चन बोल रहे हैं m प्लस एल प्लस एन जीरो है, थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा सोचना, तो ये जो m प्लस एन है, ओ भाई मेरे, m प्लस एन जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस एल हो जाएगा कि नहीं। अरे ये तीनों अगर जीरो है तो m प्लस एन यहीं रखकर l उधर भेज दूंगा तो माइनस एल हो जाएगा। तो अगर इस m प्लस एन में यहां माइनस एल बैठा दिया तो यहां पर क्या बन जाएगा, माइनस एल इंटू एक्स स्क्वायर। इजी बना कि नहीं बना, इजी लगा कि नहीं लगा, अभी काफी इजी हो गया आई थिंक सो। प्लस स्टूडेंट्स यहां ध्यान दो आप लोग, यहां पे n प्लस एल है, अगर थोड़ा भी आपका घुटना काम करता है तो आप देखोगे कि n प्लस एल माइनस एम के बराबर है। n प्लस एल किसके बराबर है, माइनस एम के बराबर है। तो n प्लस एल इक्वल्स टू माइनस एम है, इसमें मैं माइनस एम लगा दिया, सो माइनस एम इंटू एक्स हो गया। एंड अगर l प्लस एम का बात करूं तो l प्लस एम क्या हो गया, माइनस एन। तो यहां पर ध्यान दीजिए, माइनस एन इज इक्वल्स टू जीरो। तुम लोग अब एक बार ध्यान देना, ये क्वेश्चन कैसा बन गया, माइनस टू एल एक्स स्क्वायर माइनस टू एम एक्स माइनस टू एन इक्वल्स टू जीरो। आप लोग चेक करो कहां ये क्वेश्चन जो है इतना विशाल टाइप का क्वेश्चन था, अभी कहां एकदम पुकी टाइप का बन गया है। एकदम इजीली ये सम हो जाएगा अब अपने से। इसमें अब हमको नेचर ऑफ रूट्स पूछा है, कंपेयर टू दैट तो मैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकता हूं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है क्लास, बोल देना जरा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर है माइनस टू एम स्क्वायर माइनस फोर, ए इज माइनस टू एल, सी इज माइनस टू एन, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। सो स्टूडेंट्स व्हाट यू गेट इज हर फोर एम स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ओके, 4 टू 8 एंड 8 टू 16, यही आ रहा है क्या, एक बार फिर से देख लू क्या, 4 टू 8 8 टू 16 सही आ रहा है सर, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, हाँ ठीक है। तो माइनस 16 एल एन, ये आया मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट। स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली जब मैं ये लिखूंगा, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यही लिखूंगा। सो स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली यहां पे मेरे पास कोई कंक्लूजन नहीं है, कोई जवाब नहीं है। बताऊं क्यों, क्योंकि मैं इसको देख के बता ही नहीं सकता कि ये जीरो आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, कुछ भी मेरे को सेंस ही नहीं मिल रहा है चीजों का। सर तो अपने अटक गए हैं क्या, सब नहीं होगा क्या, हो जाएगा ना, कैसे नहीं होगा, अभी देखो ना, होना तो पड़ेगा क्वेश्चन को। एक इंटरेस्टिंग चीज, सॉल्व इट फर्दर, यहां तक तो नोटेड है, यहां तक नोटेड है ना, सॉल्व तो करके मानेंगे सर, ऐसे कैसे। फोर है, अगर फोर कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस फोर एल एन। कम ऑन टेल मी यस और नो क्लास। सर बढ़िया बात बोलता है आप यार, एकदम आराम से लिख लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, किसी का कुछ भी छोटा हो तो बोलना, समझा है, सब समझा है। अच्छा अब एक बात बताना मेरे को, एक बात बताना क्लास, एक बात बताओ ना, आज क्वेश्चन आपको बोला था m प्लस एल प्लस एन जीरो है ना, आज m प्लस एल प्लस एन जीरो बोला, यहां दो मेहमान ऑलरेडी एल एन है, तो मैं m प्लस एल प्लस एन अगर जीरो है तो m को मैं क्यों नहीं माइनस एल माइनस एन लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता, m को क्यों नहीं माइनस एल माइनस एन लिख सकते, लिख सकते हैं। तो m अगर माइनस एल माइनस एन है, इसका मतलब माइनस एल माइनस एन होल स्क्वायर माइनस फोर एल एन आएगा, एल एन आएगा, यस और नो, बराबर बात है। अभी इफ आई प्रोसीड, आप देखो यहां पर फोर, देखो माइनस एल माइनस एन होल स्क्वायर, इधर देखना, इधर देख, माइनस थ्री स्क्वायर और थ्री स्क्वायर एक बराबर होता है कि नहीं होता है, तो मैं उसी को माइनस एल माइनस एन को एल प्लस एन होल स्क्वायर बोलूं तो क्या गलत है, बात एक ही है, बात एक ही है। माइनस एल, सर आप भूल गए क्या, हम लोगों का दिमाग कहां है, आप लोकेशन भूल गए क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा मिस्टेक हो गया, मैं ऐसे कैसे शब्द जम कर सकता हूं, मेरी गलती है। इधर देखो, ओ भाई, माइनस एल प्लस एन होल स्क्वायर माइनस फोर एल एन, हाँ अब सर दिख रहा, आप जब माइनस कॉमन लिया, अरे तो मेरे भाई माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, हाँ अब ठीक है सर।
सो डिस्क्रिमिनेंट आ गया 4 एल प्लस एन होल स्क्वायर। अच्छा, एल प्लस एन होल स्क्वायर लिखेगा तो एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2ln माइनस 4ln आ गया। हाँ ना बोलना पड़ेगा क्लास, यस और नो बोलना पड़ेगा। ओ माय गॉड सर, अब तो लग रहा है सम हो गया। हाँ हो गया ना, क्योंकि 4 एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस क्या आया, 2ln आया। और अगर ये 2ln आया, इसका मतलब ये l माइनस एन होल स्क्वायर आ गया। और अगर ये l माइनस एन होल स्क्वायर आ गया, दुनिया में किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? जीरो हो सकता है? क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है या जीरो से ज्यादा होगा। मेरे को तो स्क्वायर, मैंने पूरे डिस्क्रिमिनेंट को 4 टाइम्स l माइनस एन होल स्क्वायर कर दिया, मतलब पक्का है कि रूट्स रियल है और स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब रूट्स रैशनल भी है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट्स रैशनल होता है। आंसर में कहीं ना कहीं तो रियल और रैशनल ऑप्शन होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है और जीरो के नीचे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। सो मैंने यही कहा कि इंस्टीट्यूट जो है वो ऐसे क्वेश्चंस भी देगा जहां पे दिमाग खर्चा हो अपना, रियल एंड रैशनल। विद दिस स्टूडेंट्स आई वाइंड अप द क्लास टुडे। होमवर्क आप लोगों को मार्क कराया हुआ है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एवरीवन।